एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, ग्रुप ए, एनडीए या फिर सीडीएट, टेट या सुपर टेट या फिर स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस, या फिर आप अपनी नॉलेज के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए आइए, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोटिवेशन कोट क्या है कि राहों में अगर बाधाएं हो तो घबराना नहीं, यानी कि राहों में अगर बाधाएं हो तो घबराना नहीं, चमकता वही है जो घिसा गया हो। यानी कि हीरा जो होता है, हीरो को जब तराशा जाता है तो उसको घिसा जाता है, उसको तराशा जाता है, जब भी वो निखरता है, जब भी वो चमकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मिलती हैं फॉर जीके क्वेश्चन के लिए। आपकी नॉलेज जो है और भी ज़्यादा जो है पहुँच होगी आपकी जानने में और समझने में। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपको बताना है पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है। दैनिक गति के कारण होते हैं। ऑप्शन बी है आपके पास वार्षिक गति के कारण। ऑप्शन सी है आपके पास छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण। जो पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं, दैनिक गति के कारण, वास्तविक गति के कारण या फिर छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दैनिक गति के कारण। किसके कारण होते हैं, जो कि दैनिक गति के कारण। इसका सही उत्तर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है आपके पास बृहस्पति, ऑप्शन बी है आपके पास पृथ्वी, ऑप्शन सी है आपके यूरेनस, ऑप्शन डी है आपके के पास शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह है जो कि कौन सा है, बृहस्पति। जी हाँ, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। आपसे पूछा गया है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और ऑप्शन आपको दिए गए, मंगल ग्रह सबसे छोटा ग्रह, ऑप्शन बी है आपके पास शनि ग्रह सबसे बड़ा छोटा है, छोटा पूछा गया है इस बार, और ऑप्शन सी है आपके पास बुध या फिर नेपच्यून। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है। आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि अगुलहास धारा है, कौन सी धारा, अगुलहास जो कि धारा है वो किस सागर में बहती है। ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है आपके पास जो कि हिंद महासागर, ऑप्शन सी है आपके पास अंटार्कटिका महासागर, और ऑप्शन डी है आपके पास अन्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद महासागर। कौन सा महासागर, हिंद महासागर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग जो कि कोर कोर किस नाम से जाना जाता है। आपने पता होगा पृथ्वी कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। उसमें आपसे पूछा गया है कि जो पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग जो कि क्रोड किसका बना होता है। आपको वो बताना है। एक होता है अस्ट, क्रस्ट और क्रोड, जो कि सबसे भीतरी वाला होता है। कौन सा वाला, भीतरी वाला, वो किससे बना होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है आपके पास तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी है आपके पास निकिल और कोबाल्ट, ऑप्शन सी है आपके पास लोहा और जस्ता, और ऑप्शन डी है आपके पास लोहा और निकिल। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, लोहा और निकिल का बना होता है। किसका बना होता है, लोहा और निकिल का बना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया मैग्नीशियम के उत्पादक में भारत का दूसरा स्थान है। देखिए, मैग्नीशियम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है, आपको ये बताना है कि प्रथम देश कौन सा है। प्रथम देश कौन सा है तो आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास इस प्रकार, फ्रांस ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी है आपके पास जो है रूसी संघ या फिर कनाडा संघ या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूसी संघ, जो कि मैग्नीशियम के उत्पादन में भारत का पहला है और प्रथम किसका है, रूसी संघ का। ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि निम्न कांच में से कौन सा देश जो है कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपको बताना है कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है। आपके पास ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाए, कोयले का आपको सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी इस प्रकार है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है इनमें किसको जापान का जो कि मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैनचेस्टर किसको कहा जाता है जापान का, आपको ये बताना है। और ऑप्शन दिए गए हैं आपको पास, जो कि ऑप्शन ए है आपके पास ओसाका, ऑप्शन बी है आपके पास टोक्यो, ऑप्शन सी है नागासाकी, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास याकोहामा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओसाका, जो कि जिसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है, क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नामक संस्था कौन सी किस की थी। आपको बताना है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, आपको बताना है स्वतंत्रता के दौरान जो कि नामक संस्था किसकी थी, किस नामक जो कि डिसेंस एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था किसने स्थापित की थी। स्वतंत्रता के यानी भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेंस एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था किसने स्थापित की। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इस प्रकार है, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है आपके पास व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि 1885 में गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था। 1885 में गदर के समय भारत का जर्नल जो कि गवर्नर जनरल कौन था, आपको ये बताना है। ऑप्शन किस प्रकार है, ऑप्शन इस प्रकार आपको दिए गए। पहला ऑप्शन है आपके पास जो कि लॉर्ड कैनिंग या फिर आपके ऑप्शन बी है आपके पास नील मार्ग स्ट्रॉन्ग या फिर जॉन मैथाइल या फिर अन्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो थे जनरल गवर्नर जो कि 1857 के गदर के समय। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन इस प्रकार आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास आशा सक्रिय संस्था ने, या फिर आर्य समाज ने, या फिर ब्रह्म समाज ने, या फिर अन्य ने। भारत भारतीय का नारा किसने दिया था, ये नारा दिया था आपका आर्य समाज ने। किसने दिया था, आर्य समाज ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, कि आपको बताना है कि जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी आपको बतानी है। ऑप्शन कौन सा है, नर्मदा या सिंधु नदी या फिर कोसी या फिर गोदावरी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी होके गुजरती है, नर्मदा नदी जो है होके गुजरती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है कि इन्वेस्टर प्रोजेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। आपको बताना है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो फंड है वो किस संस्था ने स्थापित किया था। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है, पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी है आपके पास
LF ने या फिर आपकी सेबी ने या फिर अन्य ने। तो जो इन्वेस्टमेंट जो कि जो फंड है, जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है, किसने स्थापित किया था? ये स्थापित किया था सेबी ने। किसने SEBI यानी कि सेबी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे पूछा गया है कि कुंडापुर एवं करावला कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया है कि कुंडापुर एवं करावर कुछ वनस्पति जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं केरल में, या फिर कर्नाटक राज्य में, या फिर तमिलनाडु राज्य में, या फिर त्रिपुरा राज्य में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में, जो कि कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति जो कि स्थित है। ये स्थान कहाँ पे स्थित है? ये स्थापित कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थापित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार दिया गया है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनी गई थी? आपको बताना है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनाई गई थी। ऑप्शन ए है आपके पास कावेरी, ऑप्शन बी है आपके पास, ऑप्शन बी में आपसे गंडक नदी, ऑप्शन सी है आपके पास दामोदर नदी, ऑप्शन डी है आपके पास यमुना नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दामोदर नदी पे भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नदी पर बनाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे भारत में प्रथम स्थापित जो एटॉमिक प्लांट यानी कि परमाणु यंत्र कौन सा है? आपको बताना भारत में प्रथम स्थापित परमाणु यंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो आपको बताना है। ऑप्शन किस प्रकार है? ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास तारापुर परमाणु यंत्र, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास कैटेनो परमाणु यंत्र, या फिर आपके पास है जो ऑप्शन सी है आपके पास जो कुंटन कमलम जो कि परमाणु यंत्रण, या फिर अन्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तारापुर परमाणु यंत्र। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आपसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा यूनाइटेड किंगडम में शामिल कौन है? इनमें से आपको बताना है कि यूनाइटेड किंगडम में जो है कौन शामिल है। तो ऑप्शन इस प्रकार दिए गए। ऑप्शन ए है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन बी है आपके पास उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, और ऑप्शन सी है आपके पास स्कॉटलैंड और वेल्स, या फिर ए और सी यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आगरा शहर को किसने बनाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? आपको बताना है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। ऑप्शन किस प्रकार है? ऑप्शन इस प्रकार है आपके पास। ऑप्शन ए में पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपके पास जो कि ऑप्शन ए है आपके सिकंदी लोदी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है आपके पास लोल मोदी, या फिर शाहजहां। तो आगरा शहर में किसने बसाया था? ये बसाया था आगरा शहर किसने बसाया था? जो कि सिकंदी लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदी लोदी ने बसाया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा है राष्ट्रपति के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्वे विजय से जो है किस संदर्भ से लिया गया है? आपको ये बताना है। यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के जो निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द यानी कि सत्वे विजय से किस स्तंभ से लिया गया है? ऑप्शन किस प्रकार दिए गए हैं? ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं आपसे कि पुराण से लिया गया है, के संदर्भ में दर्शाया गया है, या फिर जातक, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास कुमुदोपनिषद, या फिर महाभारत। तो किस संदर्भ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका किससे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुद्गोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20
फिर क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया अशोक के खिलाफ लेखा की लिपि क्या है, यानी कि अशोक के शिलालेखा की लिपि क्या है आपको बतानी है। ऑप्शन ए है आपके पास गुरुमुखी, ऑप्शन बी है आपके पास ब्राह्मी, ऑप्शन सी है देवनागरी या फिर आयरोलाइफिक्स। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राह्मी अशोक के खिलाफों कोई लिपि है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बहु निम्नलिखित में से किसकी लोकप्रिय उत्सव है, यानी कि बिहू जो कि आपको बताना है बिहू जो कि निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। ऑप्शन है असम का या फिर उड़ीसा का या फिर बिहार का या फिर बंगाल का। किसका जो है जो किसका लोकप्रिय है, तो ये लोकप्रिय किसका है, असम का। बिहू जो है असम का लोकप्रिय क्या है, लोकप्रिय उत्सव है। जो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया विवेकानंद रोम जो कि मेमोरियल कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया विवेकानंदन रोम मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु, जो कि विवेकानंद रोम में मेमोरियल जो कि कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे 23 में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित करने से पहले किसने किया था, यानी कि आपसे पूछा गया महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। तो आप ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए है आपके पास सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है आपके पास जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार भाई वल्लभ पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले जो है क्या किया था, उल्लेख कर दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन है जो कहाँ पे हुआ था, आपको बताना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए है आपके पास नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आपके पास लंदन, ऑप्शन सी है आपके पास मुंबई, ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लंदन में। गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया देश का लौह पुरुष किसे कहा गया है। देश का लौह पुरुष किसे कहा गया है। ऑप्शन किस प्रकार हैं, ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं सरदार पटेल को या पंडित जवाहरलाल नेहरू को या फिर महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक। तो देश का लोहा किसे कहा गया है, देश का लोहा पुरुष किसको कहा गया है, ये कहा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लोहा कहा गया है देश का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी जी को अंध नंगा जो के फकीर किसने कहा था, यानी कि क्वेश्चन 26 में पूछा गया है महात्मा गांधी को जो कि अंध नंगा फकीर किसने कहा था। ऑप्शन इस प्रकार है, किसने कहा था, हिटलर ने कहा था या फिर जिन्नार ने कहा था या फिर चार्लिस ने कहा था या फिर माउंट टोबरेन ने कहा था। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्चिल ने कहा था अंध नंगा फकीर महात्मा गांधी को। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसको जो है अधिक प्रभावित थे, यानी कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे, किससे अधिक प्रभावित थे। ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके, जो ऑप्शन ए है आपके पास बर्नार्ड शॉ से या फिर ऑप्शन बी है आपके पास लियो टॉलस्टॉय से या फिर जो है कार्ल मार्क्स से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लियो टॉलस्टॉय से जो है ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आपकी स्क्रीन पे दिया गया है 28 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था,
तो आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन ए है 1859 में, या फिर 1869 में, या फिर 1879 में, या फिर 1889 में। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। जी हाँ, आपको याद रखना है 1869 में जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। तो आपको बताना है पंजाब केसरी के नाम से जो क्या है, विख्यात थे। कौन विख्यात थे? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जो है विख्यात थे। रजनी सिंह, या फिर गुरु गोविंद सिंह, या फिर गुरु नानक जी, या फिर आपके पास ऑप्शन डी है लाल राय पत राय। जो पंजाब केसरी किसके नाम से जो विख्यात है, इसका आंसर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, लाल राजपाय राय, जो कि पंजाब के केसरी के जो वो विख्यात थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है गंगा की कौन सी जो है सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन किस प्रकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए है आपके पास सुवर्ण रेखा गंगा की जो है सहायक नदी नहीं है, या फिर सोना, या फिर गंडक, या फिर कोसी। इनमें से कौन सी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं मानी जाती। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल लेना।